हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSS3 में आज हम सीखने जा रहे हैं मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और मार्जिन क्या होता है। तो देखिए, मार्जिन जो बॉर्डर के बाहर आउटसाइड जो स्पेस होता है वो मार्जिन होता है। मार्जिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्जिन है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट साइड से कितना मार्जिन देना है, बॉटम से कितना मार्जिन देना है हमें, और टॉप से कितना मार्जिन देना है। देखिए, हम प्रैक्टिकल करते हैं कैसे अप्लाई होता है। एक फाइल हमने सेव की हुई है margin.html नाम से। मान लीजिए हमने एक यहाँ पर H1 लिखा और यहाँ पे लिख दिया A to Z 11। उसके बाद हमने एक div बनाया है और div के बाद हमने एक और हेडिंग बना दिया है H1। इसमें लिख दिया लाइन लिख दिया, सब्सक्राइब माय चैनल, ये लिखा। इसको रन करते हैं तो अभी रन करोगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट नज़र आएगा। div हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। तो देखिए, हम यहाँ पे CSS लगाते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे लिखा div के अंदर एक पैराग्राफ लिख देते हैं। लोरे ये हमने लिख दिया और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर दिया है। बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। तो देखिए, हमारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस रिलीज करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल लगाया हमने। तो देखिए, मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड से 50 पिक्सल आया। अगर हम इसमें मार्जिन राइट हैंड साइड से लिखते हैं तो राइट हैंड साइड से 40 पिक्सल लिखा, तो राइट हैंड साइड से मार्जिन 40 पिक्सल आया। टॉप से अगर हमें मार्जिन देना है, टॉप से हमने लगाया 60 पिक्सल, तो टॉप से जो मार्जिन आएगा हमारा वो 60 पिक्सल आएगा। अगर हम बॉटम से मार्जिन देते हैं 80 पिक्सल्स, तो ये जो मार्जिन आएगा 80 पिक्सल वो हमारा ये सब्सक्राइब माई चैनल से कितना मार्जिन यहाँ पे रिलीज करेगा। तो ये मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। इनको मैंने कमेंट बना दिया, तो देखिए नॉर्मल हो गया हमारा बिल्कुल। अब हमें मार्जिन अगर ऐसे लिखते हैं, मार्जिन हमने लिखा 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, 80 पिक्सल। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो ये हमारा जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे रोटेट होगा? ये जो है फर्स्ट, ये हमारा टॉप से, जैसे हमारी क्लॉक 12 बजे हुए हैं तो ये टॉप से, फिर 3 बज गए ये लेफ्ट से, फिर जैसे कि 6 o'clock 6 बज चुके हैं तो ये हमारा बॉटम पे, और फिर ये जो लास्ट वाला ये हमारा लेफ्ट से। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे? टॉप से जाएगा, ये टॉप के बाद ये जाएगा राइट डायरेक्शन में, राइट के बाद जाएगा ये बॉटम की डायरेक्शन में, और बॉटम से ये जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मीन्स टॉप से इतना, टॉप से 30 पिक्सल, राइट से 40 पिक्सल, बॉटम से 50 पिक्सल, और राइट से 50 पिक्सल्स और बॉटम से कितना हो जाएगा 50 पिक्सल, और लेफ्ट में कितना बच गया 80 पिक्सल। तो देखिए, टॉप वाला इसके साथ एसोसिएट है, ये इससे लिंक है, ये इससे। तो इस तरह से हमारा मार्जिन आएगा। चेक करके हम देख सकते हैं। तो देखिए, मार्जिन बिल्कुल वैसा ही आया है। अगर हम इसे लिखते हैं ऐसे,
मार्जिन 80 पिक्सल, 100 पिक्सल्स, ये हमने लिखा मार्जिन। तो इसमें क्या होगा, ये इस वाले को हम कमेंट बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 80 पिक्सल है वो हमारा टॉप एंड बॉटम दोनों पे अप्लाई होगा, और जो दूसरा है 100 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरह से टॉप और जो 80 पिक्सल है वो टॉप और बॉटम से मार्जिन आएगा, और जो 100 पिक्सल है वो लेफ्ट और राइट से आएगा। देखिए ऐसा ही बिल्कुल आया है। अगर हम सभी डायरेक्शन से सेम मार्जिन देना चाहते हैं तो हम ऐसे लगाएंगे मार्जिन 40 पिक्सल। तो इससे क्या, इससे हम कमेंट बना देते हैं। इससे क्या होगा कि जो मार्जिन है सभी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब से 40 पिक्सल मार्जिन आएगा, 40 इधर से 40 इधर से 40 इधर से। तो ये हमारा है, अभी आया नहीं क्योंकि इसको कमेंट नहीं बनाया गया। देखिए अब आएगा 40 पिक्सल सभी, जिस इधर से 40 इधर से 40 लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से। अब इसमें एक मार्जिन ऑटो आता है। मार्जिन ऑटो में क्या होता है कि जितना स्पेस इसको चाहिए मार्जिन उतना इसे लेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर हम मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी भी होती है। अगर ये डिव हमारा छोटा होता तो मार्जिन क्या होता, ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता। देखिए अगर हम हाइट मैंने इसकी डाल दी 300 पिक्सल्स, ये विड्थ डाल देता हूँ, विड्थ इसकी डाल दी मैंने 300 पिक्सल्स। अब देखिए जो डिव है हमारा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। देखो सेंटर में क्यों आ रहा है, सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये मार्जिन ऑटो लगाया हुआ है। अगर मैं इस मार्जिन ऑटो को हटा देता हूँ और ये टॉप वाले भी हटा देते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डिव आएगा, ये आ रहा है। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या लगा देंगे, मार्जिन ऑटो। तो देखिए जैसे ही हमने मार्जिन ऑटो लगाया ये ऑटोमेटिक मार्जिन एडजस्ट होकर ये जो हमारा डिव है वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये मार्जिन की प्रॉपर्टीज थी कि क्लॉकवाइज कैसे लगता है, और फिर इंडिविजुअल मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन ऑटो। आई होप मार्जिन की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। और मार्जिन को देखोगे तो देखिए इधर से यहाँ पे ये है हमारा मार्जिन जो बॉर्डर से बाहर, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट। I hope everything will be cleared about margin property. If you like my videos, share with your friends, do subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my latest videos.